48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। अयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीगमैन ने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो। मिस्र, रोम, यूना सब मिट गए जहां से। कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कुछ ऐसी ही तारीख है हमारे हमसाया, हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की। जितने सितम हम पे हुए हैं उतने ही इनके ऊपर हुए, एक के बाद इनके ऊपर भी हमले हुए। लेकिन इनमें भी वो चीज है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। ये 250 साल पहले पैदा हुई अंग्रेजों की बनाई हुई स्टेट नहीं है साहब। ये अंग्रेजों ने इजाद नहीं करी, जैसे अफ्रीका में स्टेट बना दी, सीधी लाइनें लगाई यहां से यहां, बोले ये मुल्क है साहब। ऐसे मुल्क नहीं बनते साहब। सिविलाइजेशनल स्टेट, 6000 साल से ज्यादा पुरानी ये मुल्क है, ये तहजीब है, ये वे ऑफ लाइफ है। जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैं टीवी पे जाता हूं, मैं मिलिट्री कमेंटेटर हूं, 37 साल में लड़ा हूं हिंदुस्तान की फौज में, और फौजी अफसर तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम कह सकते हैं कि मैं लगातार लड़ता रहा हूं साहब। 71 के युद्ध में हमको पहले झोंका गया था, 1 महीना पहले लड़ाई के हमको कमीशन दी। उस वक्त हमारी उम्रें थी डॉक्टर साहब 19 साल, 20 साल, 21 साल। मेरा एक साथी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परम वीर चक्र, 21 वर्ष की आयु पे शहीद हो गया लड़ाई के मैदान जंग में। 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। जब तीसरा टैंक बर्बाद किया, उसके टैंक को आग लग गई, दुश्मन का गोला उस पे फटा, आग लग गई, खून खून आना शुरू हो गया। उसको बोला, अरुण तू टैंक खाली कर दे, तू मर जाएगा, खाली कर टैंक, छोड़ दे टैंक। आग लग रही है, टैंक के अंदर 40 राउंड होते हैं, एक एक राउंड मेरे से आधा इतना यहां तक होता है। वो फटे आपके चीथड़े 200-300 गज से नहीं मिलेंगे साहब। तो वो पता क्या बोला, खून पहुंच के बोला, मेरे टैंक की गन चल रही है, टैंक में आग लग गई तो क्या हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा इस दुश्मन को। लड़ता रहा, 2 और टैंक बर्बाद किए, और 21 वर्ष की आयु की उम्र पे वो शहादत कबूल कर गया। अगर आज वो जिंदा होता, अगर आज वो जिंदा होता, मेरी तरह तकरीबन 77 साल का होता, लेकिन वो हमेशा 21 रहेगा। वो हमेशा 21 रहेगा, जिस उम्र पे उसने कुर्बानी दे दी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है साहब, ये एक शहादत की जो ट्रेडिशन है, ये ईरान में बहुत तगड़ी है, शिया समुदाय में बहुत तगड़ी है। शहादत की एक ट्रेडिशन, एक परंपरा, ठीक है, एक सिलसिला। और मैं बताना चाहता हूं कि जब यह लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा। सीधा सवाल मिलिट्री एनालिस्ट से
37 साल आप लड़े हैं, 5 मैदाने जंग आपने देखे हैं। मैं लड़ा 71 में, मैं लड़ा पंजाब में, मैं कारगिल में लड़ा, फिर जाके किश्तवाड़ में 3 साल लड़ा, फिर रजौरी पुंछ में लड़ा, एक के बाद एक के बाद एक मैं लड़ता ही रहा। ठीक है साहब, फौज से लड़ाई से फुर्सत नहीं मिली। अब खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि कह सकते हैं कि मैं सुकून चैन में रहा, बच्चों के साथ रहा। बेगम साहिबा मेरी अकेले बच्चों को पाल रही थी। यहाँ बैठे हैं मेरे बेटे साहबजादे, ठीक है, और मेरी बहू जो भी एक फौजी की बेटी है। ठीक है, तो मैंने कहा साहब जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। गौर फरमाएं, जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे। ईरान भावी होगा। और ये मैंने कहा था साहब आज से 107 दिन पहले। आज मैंने 107 दिन पहले ये मैंने कह दिया था। तो उस वक्त मेरे को मेरे जो बाकी फौजी साथी बोले थे, बोले यार जीडी तू सटिया गया है क्या? कहा अमेरिका सुपर पावर, साथ में इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार, रीजनल सुपर पावर। ईरान बेचारे 48 साल से इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखी है। इनकी इकोनॉमी तबाह करने की हर कोशिश की गई ताकि लोग वहां पे, जिसको वो कहते हैं ना हंगर लीड्स टू एंगर, जब भूख हो तो गुस्सा आता है, और उस गुस्से को हार्वेस्ट किया जाए ताकि वहां की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। साजिश, ये साजिश की जा रही 48 साल से चल रही। लेकिन दाद देना पड़ेगा इस मुल्क को साहब। आपको कदर करनी पड़ेगी इनकी जो शहादत, जो कुर्बानी जो इन्होंने दी है। और इनकी शहादत कुर्बानी की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड की इज्जत है वो बरकरार रखी है साहब। इन्होंने वो बरकरार रखी है। और हमें फौज में अगर एक चीज की हम लोग हम बहुत कदर करते हैं वो है हिम्मत की, वो है शुजात की। हिम्मत की, शुजात की कदर फौज में की जाती है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर वो अपने मुल्क के लिए, अपने नमक के हक अदा करने के लिए सर कुर्बान कर रहा है तो उसकी इज्जत करते हैं, चाहे दुश्मन का भी हो, चाहे दुश्मन का भी हो। ये हम जानते थे कि ये बहुत पुरानी सभ्यता है। और अगर मैंने बड़े डंके की चोट पे कह दिया कि साहब ईरान की फतेह होगी, ईरान का पलड़ा इस लड़ाई के बाद भारी साबित होगा, तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा आगे आगे देखे जाओ। ठीक है, इजराइल से एक सज्जन, ठीक है, एक महानुभाव, वो भी मेरे साथ टीवी पे थे, बोले 48 घंटे में ईरान खत्म, घुटने टेक देगा। आयतुल्लाह खुमैनी साहब को मार डाला, 80 साल की उनकी बेचारी बेगम को मार डाला तुमने, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी बहू को मार डाला। मेरी भी बहू यहां बैठी है, इसका लड़ाई से क्या सरोकार? अब औरतें बच्चे मार रहे हैं और उसके बाद टार्जन, बुंडोलो, क्रीग बने औरतें 168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लानत है तुम पे, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डालेगा। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब,
जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता? एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में। यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा है। तो मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर, वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम? हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर। ठीक है, 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर, जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने? का लिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए।
रास्ता खोलते थे माइन फील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बॉम्ब लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साहब वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे, वो जाते थे, वो फट जाते थे, लेकिन माइन भी फट जाता था। और फिर ईरान की फौजें ना सिर्फ इराक का हमला रोका, पलटवार किया और ईरान के अंदर घुस के चढ़ गए थे। ठीक है, 8 साल लड़े थे। केमिकल वॉरफेयर हथियार इनके ऊपर इस्तेमाल हुए जो अमेरिका ने दिए थे, इराक ने खुद नहीं बनाए थे साहब, वो अमेरिका ने दिए थे कि मारो मारो ईरान के ऊपर मारो, हम तो लड़ नहीं सके, अब औरों के थ्रू मरवाएंगे। ठीक है साहब, जो मुल्क 8 साल वैसे लड़ गया, मैंने कहा यार कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, इस मुल्क की हस्ती नहीं मिटेगी जब तक लोग कुर्बानी शहादत देने को तैयार है, बच्चा बच्चा अपने मुल्क की इज्जत हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है, तो साहब वो मुल्क को हराना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और मैंने कहा अगर 7.5 लाख की फौज लगानी पड़ी थी अमेरिका को इराक के बरखिलाफ, पहली गल्फ वॉर 1 में, गल्फ वॉर 2 में जब बहुत नुकसान हो चुका था तब भी 3 लाख की फौज लगानी पड़ी। तो आज कह रहे हैं कि साहब हम जो है 5,000 मेरीन, कोई 10,000 82nd एयरबोर्न डिवीजन और कोई 4,000 स्पेशल फोर्सेस, टोटल 20,000। अबे तुम 20,000 से क्या उखाड़ लोगे जब 7.5 लाख लगाने पड़े थे इराक के लिए। सिंपल एक, अगर आप कागज पेंसिल ले लें और जो हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, जो हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं, वो कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उस वक्त लोग बड़ी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अरे ये बुढ़ा सटिया गया है, 77 साल का हो गया है। मैंने कहा साहब 77 साल का तजुर्बा है, ठीक है, 77 साल का तजुर्बा है, जो ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये लड़ाई के मैदान जंग में सफेद किए। और मैं आपको कह रहा हूं एक सिपाही के तौर पर कि देखना ईरान हावी होगा। और आज मुझे खुशी है कि ईरान हावी हुआ है, हावी हुआ है। जितने भी तशद्दुद, जितने भी बमबारी तुमने कर ली, 15,000 सॉर्टीज तो अमेरिका ने चलाई, 2,000 सॉर्टीज कोई इजराइल ने चलाई, 17,000 इनके ऊपर बड़े बड़े बम गिरे हैं, टनों के बम, लेकिन ज्यादातर वो धरती के ऊपर फटे हैं, क्योंकि ये गाड़ के 40 साल पहले इन्होंने जमीन के नीचे चले गए, जिस तरह की वियतनाम वाले चले गए। वियतनाम से भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी।